हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में एक बार फिर से। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दें, हमारे यहाँ आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसका बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। क्लास का जो समय जीके जीएस की जो क्लास है देखिए सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे इससे पहले देखने को मिली थी। कला की जो क्लास आपको इसी टाइम पर शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है आप चलो याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें आगे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। परीक्षा की शिक्षा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, तो फटाफट जाके हमें मैसेज कीजिए, आपकी पूरी की पूरी जो है मदद की जाएगी, ठीक है। बाकी आपका पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा की शिक्षा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन आप इसका लिंक मिलेगा, फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट आपको दिया था, जो एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले बता दें, जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है यूपीबीएड का, जाके फॉर्म भर दीजिए। बिहार वालों का जैसे ही कुछ अपडेट आता है आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम के माध्यम से। तो आप लोग वहाँ पे जुड़े रहिए। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से आपकी जो है क्लास स्टार्ट। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सम्मिलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर चुनिए, ठीक है। सूची 1 आपकी और सूची 1 आपका जनजाति दिया गया है, सूची 2 आपका राज्य दिया है। कुकी किस राज्य में कुकी जनजाति जो है किस राज्य में पाई जाती है, देखिए कुकी जनजाति आपकी पाई जाती है साथियों मणिपुर राज्य में, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में, ठीक है। बककरवाल बककरवाल जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, देखिए बककरवाल जनजाति आपकी पाई जाती है साथियों जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। मोपला जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, देखिए मोपला जनजाति आपकी पाई जाती है साथियों केरल में। और डाफर जनजाति आपको पाई जाती है गुजरात में, ठीक है। क्लियर है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आपका जो मिलान है 3 4 1, तो आपका मिलान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अच्छे से। शीतोषण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं, बताइए शीतोषण चक्रवात जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं। तो आपका राइट आंसर वाता ग्रह के जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। शीतोषण चक्रवात जो है आपके वाताग्रह के द्वारा अभिलक्षित होते हैं, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया आपका पे राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए शीतोषण चक्रवात दो अलग अलग तापमान एवं घनत्व वाली वायु राशियों का अभिसरण अभिसरण से वाताग्रजनन होता है। पेटरसन पेटरसन ने वाताग्रहों को जो है 4 वर्गों में विभक्त किया है। इनमें से प्रत्येक को जो है पूर्ण रूप में विकास शीतोषण कटिबंधीय चक्रवातों में से ही संभव है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वाताग्रह। क्लियर है, शीतोषण चक्रवात आपका वाताग्रह के द्वारा अभिलक्षित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 53 क्या था, जीवोमो निम्नलिखित जीवोमो में किस एक में जो है सर्वाधिक स्पीशीज विविधता पाई जाती है, बताइए निम्नलिखित जीवों में किस एक में जो है सर्वाधिक स्पीशीज विविधता पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के जीवों में जो है आपकी सर्वाधिक स्पीशीज विविधता पाई जाती है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैविक विविधता कहते हैं। जैसे विविधता उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में अधिक होती है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए जैव विविधता जो आपकी कहाँ पे, तो उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में अधिक होती है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यूरोप, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर।
जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम किस महाद्वीप पे है? तो यूरोप महाद्वीप पे। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे क्या देगा। सूची 1 का सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का हमको बताएं। ठीक है, देखिए सूची 1 में आपका ध्रुवीय समुद्री धारा है, सूची 2 में आपका महासागर। तो समुद्री धारा और महासागर, तो अगुलहास धारा किस महासागर में निकलती है? तो देखिए अगुलहास धारा आपकी हिंद महासागर से होती है। ठीक है, तो इसका मिलान आपका पहले के साथ हो जाएगा। क्लियर सबको इसके बारे में। पहले का मिलान पहले का। एलिनो धारा, तो एलिनो धारा जो आपकी देखिए निकलती है साथियों दक्षिणी प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो इसका मिलान चौथे के साथ हो गया। ठीक है, क्यूरोसिस किरोसियो धारा कहाँ पे निकलती है? तो देखिए किरोसियो धारा आपकी निकलती है साथियों यहाँ पे उत्तरी प्रशांत महासागर में। ठीक है, और बेंगुएला बेंगुएला जलधारा कहाँ पर निकलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे दक्षिणी अटलांटिक में। क्लियर, तो इसका मिलान तीसरे के साथ हो जाएगा। इसका आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 56 नंबर। लोकतंत्र शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ था? बताइए लोकतंत्र शब्द का उद्भव जो है कहाँ से हुआ था? तो लोकतंत्र शब्द का जो उद्भव है साथियों आपका हुआ था यूनान में, जो आपका दिया गया पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 57। अरस्तु ने लोकतंत्र को क्या कहा है? अरस्तु ने लोकतंत्र को क्या कहा है? तो अरस्तु ने लोकतंत्र को कहा है साथियों भीड़ का राज्य, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरस्तु ने लोकतंत्र को क्या कहा है? 58। लोकतंत्र विचार क्या है? बताइए लोकतंत्र का विचार क्या है? तो लोकतंत्र का विचार आपका देखिए भागीदारी का है, प्रतिनिधित्व का है, आत्म विकास का है, ये सभी का है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, लोकतंत्र का विचार जो आपका भागीदारी का है, प्रतिनिधित्व का है, आत्म विकास का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर। राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए कौन सी योग्यता होनी आवश्यक है? राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए कौन सी योग्यता होनी आवश्यक है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या दिया गया है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सही बात है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, ये भी है। किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी सरकारी नौकरी उसको नहीं होनी चाहिए। जो आपका उपयुक्त जो ये सभी दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। क्या दिया गया है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले, अच्छा करने से पूर्व जो है मुख्यमंत्री की सलाह करता है। ये आपका संवैधानिक आदेश है, परंपरा का मामला है, राष्ट्रपति का आदेश है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर साथी है परंपरा का मामला है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से को राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले जो है मुख्यमंत्री की सलाह करता है, मुख्यमंत्री से सलाह करता है, या जो आपका परंपरा का मामला होता है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो 61 नंबर। निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो उच्चतम है? बताइए निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो जो है उच्चतम है छात्र? तो एल्बिडो जो है किसका उच्चतम है? तो आपका राइट आंसर साथी गलनशील हिम का, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर सबको। सौम्य विकिरण जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वह कुछ भाग का अवशोषण कर लेती है और शेष भाग को जो है अंतरिक्ष में वापस कर देती है। यही वापस की गई विकिरण आपकी एल्बिडो कहलाती है। बल्ब की सतह पर एल्बिडो सबसे अधिक होती है। ठीक है, क्लियर है। तो गलनशील हिम जो दिया गया यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपकी जो एल्बिडो की उच्चतम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 62 नंबर। क्या दक्षिणी भारत के सर्वोच्चम शिखर का नाम क्या? बताइए दक्षिणी भारत के सर्वोच्चम शिखर का क्या नाम है? तो अन्नाई मोड़ी, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। मैंने अभी आपको सुबह इसके बारे में बताया 2637 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, क्लियर सबको। दक्षिण भारत का सर्वोच्चम शिखर आपका अनाई मुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2696 है। ठीक है, 2696 मीटर है। ठीक है, डोडा बेटा की जो आपकी लंबाई है इसकी आपकी 2637 है। ठीक है, 2637 आपकी इसकी है। क्लियर है सभी को। महाबलेश्वर की अगर बात करें तो महाबलेश्वर की जो आपकी ऊंचाई है आपकी 1438 है, और महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपकी कितनी हो जाएगी? 1501 मीटर की। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। तो सबसे ऊंची आपकी जो है आपकी अनाई मोड़ी की है 2696 मीटर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए भूगोल का जो जनक है आपका कहा जाता है साथियों
इरेटोस्थनीज को जो आपका दिया गया यहाँ पे, इरेटोस्थनीज को जो आपका भूगोल का जनक कहा जाता है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए 64 नंबर, पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, लाप्लास ने। ठीक है, जो आपको दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति की विभिन्न परिकल्पनाएं निम्न है। कांट गैसीय परिकल्पना, मोल्टन ग्रहाणु परिकल्पना, होयल सुपरनोवा परिकल्पना, लाप्लास निहारिक परिकल्पना। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 65 नंबर, भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है या किसका कथन, बताइए। भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है या किसका कथन है, तो जो कथन है साथियों आपका डेविस का है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प, मतलब बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 66 में, क्या है, भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक ग्रंथ के लेखक कौन, बताइए। भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो इसके लेखक की बात की जाएगी साथियों, तो इसके लेखक आपके हो जाएंगे हेटनर, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 67 में, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से पुकारते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस के नाम से, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका में जो आपके घास के मैदान है उसको देखिए सवाना के नाम से पुकारा जाता है। पंपाज जो है आपका देखिए दक्षिण अफ्रीका में है, और स्टेपस जो है आपका देखिए एशिया यूरोप में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 68 नंबर, सारगैसो सागर कहाँ पर, बताइए। सारगैसो सागर है कैसा, हमको ये बताना है। ठीक है, सारगैसो सागर कैसा है, तो सारगैसो सागर आपका देखिए सागरीय वनस्पति का क्षेत्र है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवतरेखीय धारा आपका गल्फ स्ट्रीम तथा कनारी धारा द्वारा एक प्रति चक्रवातीय फैली रहती है, इसी घास के कारण इससे जो आपका सारगैसो सागर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 69 नंबर, ध्यान से देखिएगा उत्तर देगा। दक्षिणी दोलन यानी कि साउथ ऑक्सीलिएशन कहते हैं किसको, बताइए। दक्षिणी दोलन किसको कहते हैं, देखिए दक्षिणी दोलन आपका कहा जाता है साथ प्रशांत महासागरीय वायुभार एवं हिंद महासागरीय वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को, ठीक है, क्या कहा जाता है, दक्षिणी दोलन कहा जाता है। ठीक है, प्रशांत महासागरीय वायुभार एवं हिंद महासागरीय वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को जो आपका दक्षिणी दोलन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं, देखिए भावनगर आपका ज्वारीय विद्युत परियोजना है, सही बात है, जो कि आपकी गुजरात में। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। कोलकाता में आपका क्या दिया गया, तो कोलकाता में भी आपका देखिए ज्वारीय विद्युत परियोजना है, आपका भूतापीय ऊर्जा केंद्र नहीं है यहाँ पे, तो आपका एक गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका ज्वारीय विद्युत परियोजना ही है। ठीक है, क्लियर है। कोलकाता कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कोयना में आपका जल विद्युत परियोजना है, कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, कलपक्कम में आपका परमाणु, ये आपका महाराष्ट्र में है, जितना याद रखेंगे। आपका क्या है, कलपक्कम में आपका परमाणु शक्ति केंद्र है, कहाँ पर, तो तमिलनाडु में। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 71 में, क्या देगा, पणजी किस नदी के किनारे स्थित है, तो पणजी की अगर बात की जाएगी तो पणजी आपका देखिए मांडवी नदी के किनारे स्थित आपका शहर, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। यह नदी जो है सह्याद्री पर्वत से निकलकर अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 72 नंबर, क्या देगा, सर्किक्रो विवाद है किसके किसके मध्य, बताइए। सर्किक्र सर्किक क्रिक विवाद किसका किसका, तो देखिए सर्किक जो विवाद है आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य, जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्किक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बंटवारे को लेकर है। सर्किक जो है गुजरात के कच्छ दलदली क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 73 नंबर, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में, बताइए। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना जो है भारतीय गणराज्य में है,
तो आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा साथियों गोदावरी नदी का जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सिंधु सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदियों का जो है, नदियां जो है मानसरोवर के पास से निकलती हैं और यह वर्तमान समय में जो है चीन का क्षेत्र है। ठीक है, जबकि गोदावरी नदी में जो है नासिक जिला महाराष्ट्र से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें, 74 नंबर क्या दिया है, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौट चलो यह किस धर्म सुधारक का नारा था, बताइए। वेदों की ओर लौट चलो यह जो है किस धर्म सुधारक का नारा था। तो यह जो था साथियों आपका दयानंद सरस्वती का था, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही हो। वेदों की ओर लौट चलो, बैक टू द वेदास का नारा जो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 75 में क्या देगा, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था साथियों। तो देखिए गदर पार्टी के संस्थापक की बात की जाएगी तो आपका लाला हरदयाल थे। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 76 में क्या देगा, प्रत्येक मानव में वृद्धि अपने उच्च स्तर पर इस अवस्था में होती है। किस स्तर पर, मतलब किस अवस्था में होती है हमको बताना है। प्रत्येक मानव में वृद्धि अपने उच्च स्तर पर इस अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है तो साथियों, तो आपका आइडेंस हो जाएगा साथियों यहाँ पे 19 से 20 की अवस्था में जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 77 नंबर, सती प्रथा का अंत किसने किया था, बताइए। सती प्रथा का जो अंत है साथियों किसने किया था। तो विलियम बेंटिंग ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा जो है सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन रहेगा 78 नंबर क्या देगा, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ है। तो आपका राइट आंसर चौथी बौद्ध संगीति में जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म की चतुर्थ तथा अंतिम संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्य काल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। ठीक है, इस सभा में जो है महासंधिकों का बोलबाला था। इसी समय जो है बौद्ध धर्म में जो आपका देखिए हीनयान तथा महायान नामक दो अस्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में जो है विभक्त हो गए थे। ठीक है, क्लियर से हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 79 नंबर क्या देगा, ईश्वरचंद विद्यासागर ने समर्थन किया था किसका। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने समर्थन किया था आपका सभी विधवा विवाह का, स्त्री शिक्षा का, बाल विवाह का, विरोध का। तो जो आपका दिया गया इन सभी का, तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 80 नंबर पर, बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिया गया, निम्नांकित घटनाओं का कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और दिए गए कूटों के आधार पर उपयुक्त उत्तर चुनिए। ठीक है, क्या देगा, पहला देगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 में हुई थी। जलियांवाला बाग कांड आपकी 1919 में हुई थी। असहयोग आपका आंदोलन 1920 में हुआ था और आपका भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ था। ठीक है, क्लियर। तो सभी के सभी आपके जो ऑटोमेटिक पहले से ही आपके कैसे हैं क्रम में दिए गए हैं, तो आपके इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 81 नंबर, 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचा था, बताइए। वास्को डी गामा जो है 1498 इसमें भारत में कहाँ पे पहुंचा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका कालीकट, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके। 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनिक की सहायता से जो है कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा था, जहां कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने उसका जो है स्वागत किया था तथा उसे जो का मसाले जड़ी बूटियां आदि पुर्तगाल ले जाने की अनुमति दी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा आपका 82 में क्या था, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया था किसको, बताइए। 82 पे से उत्तर का, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सिराजुद्दौला को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए प्लासी का जो युद्ध है आपका 23 जून 1757 ईस्वी को, ठीक है, 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्या देगा, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक का नाम क्या था, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो साथियों स्वामी विवेकानंद, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्लियर सभी को। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो आपका देखिए 1863 में बंगाल के प्रांत में हुआ था। इनके बचपन का जो नाम था नरेंद्र दत्त था। ये जो है रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। 1857 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है, संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 84 नंबर क्या देगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों में दिए गए कूटों का प्रयोग करके उत्तर का हमको चिन्हित करना, ठीक है। सूची 1 सूची 2। लॉर्ड बैंटिंग, लॉर्ड लॉर्ड बैंटिंग का संबंध किससे है, तो देखिए लॉर्ड बैंटिंग का जो संबंध है साथियों आपका हो जाएगा किसके साथ, तो सती प्रथा के उन्मूलन से, ठीक है। लॉर्ड बैंटिंग का जो संबंध हो जाएगा साथियों किसके साथ हो जाएगा, तो सती प्रथा के उन्मूलन से, तो इसका संबंध आपका इसके साथ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। लॉर्ड डलहौजी का संबंध किससे हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर साथियों व्यापकगत के सिद्धांत से, क्लियर है। लॉर्ड रिपन का जो संबंध है किससे, तो लॉर्ड रिपन का जो संबंध है आपका स्थानीय स्वशासन से, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन का जो संबंध है आपका बंगाल के विभाजन से है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ले लिया सबने, ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है हमको बताना है, ठीक है। ब्रह्म समाज आपका रामकृष्ण परमहंस, आर्य समाज आपका राजा राम मोहन राय। अच्छा, एक सही सुमेलित कौन सा हमको सिर्फ यही बताना है ना। तो रामकृष्ण मिशन आपका लाला लाजपत राय दिया गया, गलत है। थियोसोफिकल सोसाइटी आपकी एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका यहाँ पे यही राइट है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना आपकी एनी बेसेंट ने की थी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था। तो राष्ट्रकूट वंश का महान शासक आपका जो था साथियों गोविंद द्वितीय था, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 87 नंबर, जहां एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया होने का बोध हो, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वहां पहली क्रिया को क्या कहते हैं, तो वहां पहली क्रिया को आपका पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है किसके बारे में। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा 88 नंबर क्या देगा, किस वाक्य में आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, बताइए किस वाक्य में आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया, लड़का बहुत पढ़ रहा है, किसान खेत से सूखे पेड़ कटवा चुका है। तो इसमें आपकी कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया पूछा, तो प्रेरणार्थक क्रिया जो दिया गया है, काम स्वयं न करके दूसरे के से जो काम करवाया जाता है उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, तो आपका कैसी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। काम स्वयं नहीं किया, किसी और से करवाया इसने, ठीक है। तो आपके प्रेरणार्थक क्रिया, लेकिन 89 नंबर क्या देगा, निम्न विकल्प में सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए, ठीक है। सकर्मक क्रिया का चयन करना है हमको। तो सकर्मक क्रिया का चयन जो आपका हो जाएगा तड़पाना, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। लेटना, छूटना, पिघलना और तड़पाना, तड़पाना आपका क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया को उदाहरण हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। इसका जो असर है कर्म पर पड़ेगा, कर्ता पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा, यानी कि जिसका असर कर्ता पर पड़ेगा, कर्म पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। भागना, खाना, देखना, पढ़ना। तो आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा साथियों भागना। भागना आपका कैसा क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया, जो आपका ये पिकअप देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड दैट दैट एज फॉर मैन, टाइम एंड टाइड फॉर क्या हो जाएगा, तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर अ मैन, ठीक है। वेट वेट फॉर नो मैन, ठीक है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बाद टाइम एंड टाइड, क्लियर हो गया।
टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। ठीक है, समय और अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका। चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। हमको एडवर्ब चूज करना है नीचे जो दिया गया है इसमें से। ठीक है, तो एडवर्ब जो आपका देगा बैडली, बैड का एडवर्ब आपका बैडली हुआ है। ठीक है, किसका? बैड का। क्लियर है, ये आपका एडवर्ब है। अगले क्वेश्चन में आपका सी वर्क्स हार्ड, हार्डली, इजी या लेट। तो सी वर्क्स क्या हो जाएगा? तो सी वर्क्स हार्ड। ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए क्या देगा। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और कोड का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है, कलिंग युद्ध, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, चाणक्य और कनिष्क दिया गया है ना। तो देखिए, तो देखिए चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुरोहित एवं प्रधानमंत्री था। आपका 322 ईसा पूर्व में हुआ था ये वाला कांड। ठीक है, कलिंग युद्ध जो है अशोक के समय आपकी 200 ईसा पूर्व में लड़ी लड़ी गई थी। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में आपकी लड़ी गई थी कलिंग की लड़ाई। ठीक है, अशोक के द्वारा। ठीक है, कनिष्क का शासनकाल आपका 78 ईसा पूर्व में था। कनिष्क का जो शासन था आपका 78 ईसा पूर्व में था। और उसके बाद जो आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो शासनकाल आपका देखिए 375 ईस्वी में, 375 ईस्वी से लेके आपका 475 ईस्वी तक था। ठीक है, तो सबसे पहले घटना आपकी 322 ईसा पूर्व वाली हुई थी। उसके बाद 261 ईसा पूर्व वाली आपकी घटना होगी। उसका 78 ईसा पूर्व वाली, उसका 375 ईसा और 475 ईसा वाली जो है कोई घटना हो जाएगी। तो आपका जो सही क्रम हो जाएगा देखिए, चाणक्य का हो जाएगा पहले पे, चाणक्य के बाद आपका कलिंग युद्ध वाला हो जाएगा, कलिंग युद्ध के बाद आपका जो है कनिष्क वाला हो जाएगा, कनिष्क वाला आपके बाद आपका चंद्रगुप्त द्वितीय वाला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो 3 1 4 2 आपका यहाँ पे सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, 3 1 4 2 आपका यहाँ पे सही क्रम हो जाएगा। जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पंचानवे क्या देगा? भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ था? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ था? तो आपका राइट आंसर साथियों इनमें से कोई भी नहीं, जो आपका डी विकल्प दिया आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन स्थगित नहीं किया गया था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें आपका 96। एक ही मांग वक्र पर चलने को क्या कहते हैं? एक ही मांग वक्र पर चलने को क्या कहते हैं? तो एक ही मांग वक्र पर चलने को आपका विस्तार या संकुचन कहते हैं। ठीक है, विस्तार या संकुचन कहते हैं। तो जो आपका दिया गया है सी विकल्प आपका सिर्फ। अगला क्वेश्चन देखें 97 क्या देगा? पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में एक फर्म की साम्य की स्थिति है क्या? बताइए, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में एक फर्म की साम्य की स्थिति क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए सी इक्वल टू एम आर इक्वल टू ए आर होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी वाला विकल्प जो दिएगा वो सही होगा। ठीक है, पूर्व प्रतियोगिता में दीर्घकाल में एक फर्म समस्या में स्थिति में होता है। ठीक है, क्या समस्या में नहीं, साम्य स्थिति में होता है। ठीक है, पूर्व प्रतियोगिता में दीर्घकाल में एक फर्म जो है साम्य की स्थिति में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 98 क्या देगा है? प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन? बताइए, प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आपके सेल्यूसन है। ठीक है, सेल्यूसन है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक आपके सेल्यूसन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में प्राथमिक पुनर्बलन का उदाहरण क्या होते हैं? प्राथमिक पुनर्बलन का उदाहरण क्या है? तो प्राथमिक पुनर्बलन का उदाहरण आपका भोजन है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 100 नंबर क्या देगा? निम्नलिखित में से व्यापार की अदृश्य मदे कौन सी? बताइए, निम्नलिखित में से व्यापार की अदृश्य मदे कौन सी है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों देखिए, बैंकिंग सेवाएं, जहाज जहाज रानी सेवाएं, पर्यटन से प्राप्त आय सेवाएं और बीमा सेवाएं, सभी के सभी हैं। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अदृश्य मदों के आशय ऐसी मदों से है जिनके प्राप्तियों तथा भुगतानों वस्तुओं के आयात तथा निर्यात की तरह बंदरगाहों पर रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग सेवाएं
राजधानी सेवा पर्यटन से प्राप्त आय और बीमा सेवा, ये सभी का आपकी क्या है बंदरगाहों पर और जो है क्या है रिकॉर्ड नहीं किया था, ठीक है। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे ये वाला कोड आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप को जो क्लास है साथियों अच्छी लगी क्लास को लाइक कर चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में फिर आए बताएंगे क्लास के बारे में, आपकी क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।